हेलो दोस्तों, मैं हूँ नंदिनी नायर और आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ ये है कहानी एक अम्मा की, एक बड़ी अलग सी अम्मा की। पता है इस अम्मा ने क्या किया? वो गई थी स्कूल। आपकी अम्मा जाती है क्या स्कूल? ये तो मीरा की अम्मा थी। तो पता करते हैं चलिए कि मीरा की अम्मा ने मीरा की स्कूल में जाके क्या क्या किया। अब एक दिन जब मीरा स्कूल से घर आई तो अम्मा थी वहाँ और अम्मा ने मीरा से कहा, पता है मीरा, आज ना मैं तेरे स्कूल आई थी और पता है वो जो गेट था ना वो तो पूरा ऐसा खुला पड़ा था और वहाँ पे मुझे वॉचमैन भी नहीं दिखा। पता नहीं कहाँ चला गया था तुम्हारा वॉचमैन। अरे अम्मा, मीरा ने कहा, वो वॉचमैन है ना हमारे क्लासरूम में था। तुम्हारे क्लासरूम में क्यों आया था मीरा? उसे ना वो टीचर है ना हमारी, वो बड़ी जोर से चीखी थी, वो सुन के है ना वो वॉचमैन आया था। लेकिन टीचर क्यों चीखी? हुआ क्या तुम्हारे क्लास में? रोहन रोने लगा ना अम्मा, तो इसीलिए टीचर चीखी थी। रोहन रोने लगा? रोहन के रोने पे टीचर क्यों चीखी मीरा? जरा समझा के बता मुझे। अब क्या हुआ ना अम्मा, पिछले हफ्ते हम लोग गए थे जू। वो जू से ना ये रोहन पता है क्या लेके आया था? एक सांप पकड़ के लाया था और आज है ना वो सांप वो स्कूल लेके आया था और उस सांप ने उसका जो चूहा था ना उस चूहे को निगल लिया। तो रोहन रोने लग गया। तो टीचर ने उससे पूछा कि रोहन तो क्यों रो रहा है? तो रोहन ने उसे बताया, टीचर को बताया कि मैम मेरे सांप ने ना मेरे जो चूहा है ना उसे खा लिया। ये सुन के टीचर इतने ज़ोर से चीखी कि वो वॉचमैन भागता आ गया। इसीलिए अम्मा दरवाजे पे वो गेट पे कोई नहीं था। अच्छा समझ में आया। लेकिन मीरा, अम्मा बोली, मैं तो क्लासरूम भी आई थी तुम्हारे, खाली पड़ा था, कोई नहीं था। न रोहन था रोता हुआ, रोहन चीखती हुई टीचर, न तुम थी न और कोई था। अम्मा तो मीरा बोली, अरे अम्मा हम लोग वहाँ कैसे रुकते थे? वो रोहन का सांप था ना, वो था ना क्लासरूम में, तो इसलिए हम लोग सब भागे वहाँ से और हम लोग गए स्टाफ रूम, यानी जहाँ सारी टीचर्स बैठती है ना वहाँ भाग गए थे। तो इसीलिए ना क्लासरूम एकदम खाली पड़ा था। लेकिन मीरा अम्मा ने कहा, मैं स्टाफ रूम भी गई थी, तुम्हें क्या लगा? तुम्हारा क्लास जब खाली मिला मुझे तो मैं स्टाफ रूम गई थी, वहाँ कोई नहीं था, ना टीचर थी ना कोई स्टूडेंट था। अम्मा हम लोग वहाँ थे जब रोहन ने देखा कि वो सांप आ रहा था उसे ढूंढते ढूंढते, तो हम लोग वहाँ रुक नहीं सके ना, तो हम लोग भागे प्रिंसिपल के कमरे में। अरे मीरा क्या बोल रही हो, मैं तो गई थी ना प्रिंसिपल के कमरे में भी। मैंने सोचा पता तो करूं गए कहाँ सब लोग। वो खाली पड़ा था प्रिंसिपल का कमरा, न प्रिंसिपल न टीचर न बच्चे। अरे अम्मा वो सांप है ना रोहन का, वो ढूंढ रहा था उसे, इसलिए हम लोग सब चढ़ गए। वो स्कूल की छत है ना उसके ऊपर चढ़ के बैठे थे। पूरा दिन वहीं बैठे रहे जब तक कि बेल नहीं बजी ना, बस वहीं बैठे थे। फिर उतरे और मैं घर आई हूँ। अच्छा ये बात है, मीरा की अम्मा ने कहा, अब समझ में आया। और यहाँ मैं घूम रही थी अकेले अकेले, पूरा स्कूल खाली पड़ा था और मैं घूम रही थी। अम्मा ने तो मीरा ने कहा, अम्मा तुम अकेली नहीं थी स्कूल में? नहीं, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दिया वहाँ। अम्मा ने कहा, अरे अम्मा तुम भूल नहीं रही हो, रोहन का सांप था ना वहाँ पे। रोहन का सांप? ये सुन के अम्मा धस से कुर्सी में बैठ गई। ये थी कहानी व्हेन अम्मा वेंट टू स्कूल। अब स्टोरी मेरी है और ये जो बड़े क्यूट इलस्ट्रेशन है रुचि शाह ने बनाए हैं, देखिए, और पब्लिश किया है प्रथम ने। तो एज़ यूजुअल आपको ये स्टोरी है ना अलग अलग लैंग्वेजेस में मिल जाएगी पढ़ने को फ्री में ऑन द प्रथम स्टोरी वीवर वेबसाइट। बट अगर आप ये बुक खुद के लिए अपनी खुद की कॉपी खरीदना चाहेंगे, पसंद करेंगे, तो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे मैं लिंक छोड़ूंगी ताकि आप क्लिक करके यू कैन बाय अ कॉपी ऑफ योर ओन। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ऐसे बच्चों के साथ जिनकी अम्माएँ भी मीरा की अम्मा की तरह स्कूल जाती हैं और फिर उन्हें मिलता है बड़ा सा शौक। और डू राइट एंड लेट मी नो कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, क्या आपकी अम्मा भी ऐसे कुछ अजीब हरकतें करती हैं। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।